हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बिहार पुलिस से संबंधित टोटल 50 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो जो आपका एग्जाम 16 जुलाई को होने वाला है, उसी से संबंधित मैं बिहार पुलिस के लिए टोटल 50 प्रश्न लेकर आया हूँ। जो मतलब आपके बिहार पुलिस में होने वाले एग्जाम है 16 जुलाई को, उसमें पूछे जाने की 100% संभावना है। तो दोस्त, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपको काम ले जाएगा। यह मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह टोटल 50 प्रश्न हैं दोस्त। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक बने रहिए। और यह जो है हमारा जो 5 डेज मैं स्पेशल 50 प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ। इसमें का आज का हमारा दूसरा दिन है। तो आप पहली क्लास भी जरूर से देख लीजिए दोस्त। अगर पहली क्लास आपने नहीं देखा है, मैं टोटल आप लोगों के लिए 5 वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि यह रामबाण साबित हो सकता है आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। तो इसको आप लोग पहली क्लास जरूर देख लीजिए। आज मैं दूसरी क्लास लेकर आया हूँ, टोटल मैं 5 क्लास लेकर आऊँगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो जो रेड डाटा बुक है, यह हमारा लुप्तप्राय प्रजातियों से संबंधित है। प्रजातियों से संबंधित है हमारा रेड डाटा बुक, लुप्तप्राय प्रजातियों से संबंधित है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ लुप्तप्राय प्रजातियां होगा। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लैक होल किससे संबंधित है? तो ब्लैक होल हमारा किससे संबंधित है? तो वह जो है हमारा खगोल विज्ञान से संबंधित है हमारा ब्लैक होल। तो आप लोग को बताना यह है, कमेंट करके आप यह जरूर बताइए कि ब्लैक होल का सिद्धांत, जो ब्लैक होल का सिद्धांत है, इसको किसने दिया था? तो यह कमेंट करके जरूर बताइए। हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह है हमारा एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हमारा एंजल जलप्रपात है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 4, भारत में पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो भारत में पंचवर्षीय योजना सन 1951 से 52 में शुरू हुई थी। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा। सन 1951 में हमारे पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 5, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो पुलित्जर पुरस्कार है, यह हमारा साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार हमारा साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पत्रकारिता किस ऑप्शन में दिया है। तो यह जो है हमारा ऑप्शन बी में दिया है, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह जो शीत युद्ध है यह किन देशों के बीच हुआ था? तो शीत युद्ध हमारी अमेरिका और रूस के बीच हुई थी। अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध हुई थी। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक हमारा कोसी नदी को कहा जाता है। और जो बंगाल का शोक है वह दामोदर नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी।
इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, कोसी नदी। अगला प्रश्न है, धनुष बाण का प्रयोग किस खेल में होता है? तो यह जो धनुष बाण का प्रयोग है यह हमारा निशानेबाजी में होता है। धनुष बाण का प्रयोग हमारा निशानेबाजी में होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है, सॉरी दोस्तों, निशानेबाजी में नहीं, यहाँ तीरंदाजी भी दिया है, तो तीरंदाजी में होगा। धनुष बाण का उपयोग तीरंदाजी में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो पहला उपग्रह था वह हमारा आर्यभट्ट था। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से हमारी रतौंधी होती है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है और रतौंधी को नाइट ब्लाइंडेड या रतौंधी भी कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो यह जो हड़प्पा सभ्यता है यह हमारी किस युग से संबंधित है? तो यह जो एक हड़प्पा सभ्यता हमारी एक कांस्य युगीन सभ्यता भी थी। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, कांस्य युग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय हमारा वस्तुओं व सेवाओं का कुल उत्पादन, यह जो राष्ट्रीय आय है वस्तुओं व सेवाओं का कुल उत्पादन के मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ ठाकुर को किस काव्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार जो व्यक्ति हैं इन्हें सन 1913 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था और वह भी साहित्य के क्षेत्र में भारत को मिला था। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, गीतांजलि। अगला प्रश्न को देखते हैं, 15 है, भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जो कोयला का उत्पादन होता है वह भारत के झारखंड राज्य में होता है। सबसे अधिक कोयला का जो उत्पादन है वह हमारा झारखंड राज्य में होता है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, विकासशील देशों का बैंक किसे कहा जाता है? तो विकासशील देशों का जो बैंक है वह किसे कहा जाता है? विकासशील देशों का बैंक विश्व बैंक को कहा जाता है, यानी कि वर्ल्ड बैंक। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 17, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वह विष्णुगुप्त या चाणक्य थे। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, चाणक्य। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वह थे हमारे श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हमारे श्री कृष्ण जी थे। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन भी होगा, श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे जो पुराना उच्च न्यायालय है वह है हमारा कोलकाता उच्च न्यायालय और 2025 तक कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, कोलकाता। अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज हमारे कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा। और यह जो मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने
पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 2025 तक बताना है आपको। तो मैं अभी आप लोग को ऊपर बताया हूँ, तो टोटल 25 है। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो जो नीली क्रांति है यह मत्स्य पालन से संबंधित है। नीली क्रांति हमारी मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो संविधान में टोटल भागों की संख्या 22 है। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा 22। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो 2011 सॉरी दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार हमारा मध्य प्रदेश था, लेकिन इससे हमारा झारखंड राज्य अलग हो गया। सॉरी दोस्तों, झारखंड तो बिहार से अलग होकर बना है और मध्य प्रदेश से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अलग होकर बना है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया। तो उसके बाद से राजस्थान टॉप स्थान पर क्षेत्रफल के स्थान में आ गया। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा। पहले हमारा मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ उससे अलग हुआ, उसके बाद से राजस्थान हमारा टॉप पे आ गया। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। अगला प्रश्न है, किस गैस की अधिकता से ग्लोबल वार्मिंग होती है? तो किस गैस की अधिकता से ग्लोबल वार्मिंग होती है? तो वह हमारी CO2 गैस की अधिकता से ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में जिलों की टोटल संख्या 38 है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। और बिहार के प्रथम जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं हमारे श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग भारत में किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो वह हमारा सन 1954 में। हमारे पंचशील समझौता भी 1954 में हुई थी भारत और चीन के बीच। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा 1954। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है? तो भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है? तो वह है हमारा इंग्लैंड के संविधान से हमारा भारतीय संविधान सबसे अधिक प्रभावित है, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो बिहार का जो राजकीय पशु है वह हमारा बैल या गौर है। बैल को ही गौर पशु भी कहा जाता है और इसे इंडियन बाइसन के नाम से भी जाना जाता है। बिहार का राजकीय पशु बैल या गौर और इसे इंडियन बाइसन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, बैल या गौर, इंडियन बाइसन। महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह किया था? तो वह 1917 में। तो हम लोग देखते हैं 1917 किस ऑप्शन में दिया है। तो चंपारण सत्याग्रह सन 1917 में हुआ था। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस हमारा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस हमारा प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। एक और सबसे जरूरी चीज जो अभी हाल ही में घोषणा हुई है कि विश्व वानिकी दिवस, सॉरी दोस्तों, विश्व वानिकी दिवस नहीं, विश्व
जैव विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस यह हमारा 22 मई को मनाया जाएगा। यह अभी हाल ही में घोषणा हुई है कि विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाएगा। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है? तो भारतीय मिसाइल मैन हमारा सर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त वह हमारा ऑप्शन ए होगा, हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है प्रथम महिला गवर्नर भारत की कौन थी? प्रथम महिला गवर्नर भारत की कौन थी? तो वह थी जो हमारी श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू हमारी भारत की प्रथम गवर्नर थी और यह यूपी की बनी थी। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न है भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो एक होता है हमारा उच्च सदन और दूसरा है हमारा निम्न सदन। पहला हमारा उच्च सदन और एक निम्न सदन। तो आपको क्या पूछा है? उच्च सदन पूछा है। तो उच्च सदन जो है वह है हमारा राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और राज्यसभा का प्रदेश सभापति उपराष्ट्रपति होता है। इसको आप साथ में भी याद कर लीजिए। और जो निम्न सदन है वह है हमारी लोकसभा। निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है, उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में आप लोग जानते होंगे दोस्त, सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा वह है हमारी हिंदी। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम आईआईटी किस स्थान पर स्थापित हुआ था? तो यह जो है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी किस स्थान पर स्थापित हुआ था भारत में पहला? तो वह खड़गपुर में पहली बार स्थापित हुआ था। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त वह हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है टाइटैनिक जहाज किस वर्ष डूबा था? यह तो बहुत चर्चा में था दोस्त। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोग के लिए एक इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। टाइटैनिक जहाज किस वर्ष डूबा था? तो यह जो टाइटैनिक जहाज है यह सन 1912 में पूर्ण रूप से समुद्र में डूब गया। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, शाम का तारा सब शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और वायुमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है, वायुमंडल का सबसे जो बड़ा ग्रह है वह हमारा बृहस्पति को कहा जाता है। लेकिन लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्रफल में कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र आप लोग को पूछ रहा है, राज्य नहीं पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल में कौन सा है? तो वह है दोस्त हमारा लद्दाख। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, लद्दाख।
अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 2025 तक आप लोग को बताना है। तो भारत में कुल कितने केंद्रीय विद्यालय हैं 2025 तक? तो वह है दोस्त हमारे टोटल 59, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने 1920 में शुरू किया था और 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद इसे स्थगित कर दिया था। तो महात्मा गांधी जी ने इसे स्थगित कर दिए थे 1922 में 22 पुलिस वालों को जलाने के बाद। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर 1920। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ कब स्थापित हुआ था? तो बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह सन 1965 में हुई थी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका पूरा नाम है, या हिंदी में सीमा सुरक्षा बल। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्त मैं आप लोग को एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए, जैसा आपका मन वैसे कर लीजिए। यह ट्रिक है हमारी ईटा पर नाचे। तो ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन, टी का अर्थ होता है जे थॉमसन और प का अर्थ होता है प्रोटॉन और आर का अर्थ होता है हमारा रदरफोर्ड। और जो एन है इसका अर्थ है न्यूट्रॉन और यह जो नाचे च है इसका अर्थ है चैडविक। जेम्स चैडविक इसका नाम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रोटॉन की खोज किसने किया था। तो ईटा पर नाचे, तो पर का अर्थ प से प्रोटॉन पूछा है और आर से रदरफोर्ड होता है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत हमारी वंदे मातरम है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वह है हमारा एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, इसे क्रांति का कवि कहा जाता है? तो क्रांति का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो क्रांति का जो कवि है दोस्त वह हमारा रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त वह हमारा ऑप्शन बी होगा रामधारी सिंह दिनकर। क्रांति का कवि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो अशोक स्तंभ हमारा वाराणसी में सारनाथ में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा सारनाथ। अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन भारत में किस स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था भारत में किस स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था वह 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और एकमात्र जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था इसमें महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। और यह अगर आपको कहेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कौन क्रांतिकारी भाग लिए थे, तो वह थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है हम लोग चलिए पहले ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दिया है। तो वह है हमारा नागरिक अवज्ञा आंदोलन, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा नागरिक अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न संख्या 50 और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है,
बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था और किसने इसे ध्वस्त किया था? आप लोग को इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग को कमेंट में बताना है। देखते हैं भाई कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। तो अगर दोस्त भाई अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों, और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं आपके लिए 50 प्रश्न लेकर आया था, इन 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था। तो आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताइए, और मैं यही वीडियो को क्लोज करता हूँ। आप लोग को दोस्त अगर कोई भी समस्या है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो कमेंट करना मत भूलना दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त भाई लोग।